त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवत गीता ज्ञान के जिज्ञासु महानुभाव यहाँ पर भगवत गीता ज्ञान की चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में यह चर्चा भगवत गीता की संपूर्ण व्याख्या के लिए नित्य प्रति आयोजित होती है और भगवान श्री गोविंद हमारे साथ नित्य प्रति उपस्थित रह करके हमें प्रेरणा देते हैं और उस प्रेरणा के फलस्वरूप ही हम सभी भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा करने में अपने को सक्षम पाते हैं। तो आइए एक बार पुनः हम सभी भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को आगे की ओर बढ़ाएं और विस्तार से भगवत गीता के अध्याय संख्या 15 पर जो चर्चा चल रही है उसमें सम्मिलित हूँ। तो कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 6 पर व्याख्या का समापन किया था और आज का जो सत्र है वो श्लोक संख्या 7 पर केंद्रित है। यह विशिष्ट श्लोक है और इस श्लोक की चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र हुआ करती है, इसलिए इसकी विशेष व्याख्या और इस पर विशेष विचार किए जाने की आवश्यकता है। और हमें आशा है कि भगवान श्री गोविंद हमको वो विचार देंगे जिससे श्लोक संख्या 7 की संपूर्ण व्याख्या शीघ्रातिशीघ्र संभव हो सकेगी। श्री भगवान ने कहा, ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः खस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति। इस शरीर में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही जीवात्मा इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये विशेष श्लोक है। ममयांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनाखस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो इस शरीर में और यहाँ पर जो इस जीवलोके जो पद प्रयुक्त हुआ है वह जितने भी प्राणी मात्र हैं सबके लिए प्रयुक्त हुआ है। जीवलोके सनातन सनातना जीवभूता, इस शरीर में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही जीवात्मा प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। तो ये विशेष श्लोक है और इस श्लोक पर
चर्चा भी विशेष होगी। भगवान श्री गोविंद की कृपा से इस श्लोक पर चर्चा भी विशेष होगी। तो पहला जो हमारा कथन है या पहली जो हमारी व्याख्या है वो ममय वांशो पद पर है। ममेव वांशो, मम एव अंशा। ये जो जीवात्मा है ये मेरा ही अंश है, ऐसा कथन श्री भगवान का यहाँ पर स्पष्ट है। ममय वांशो, मम एव अंशा, मेरा ही अंश है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो जीवात्मा है वह इस शरीर में एक ऐसी सत्ता है, ऐसा चेतन तत्व है जिसके कारण ही ये समस्त शरीर, हमारा पूरा संपूर्ण शरीर जो है क्रियाशील होता है। और जैसे ही ये चेतन तत्व इस शरीर के बाहर हो जाता है, मृत्यु काल के उपरांत जैसे ही ये चेतन तत्व इस शरीर के बाहर हो जाता है, वैसे ही हमारा शरीर अक्रिय हो जाता है, चेष्टाविहीन हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है, उसमें क्रियाविहीनता आ जाती है, शांत हो जाता है। तो जो जीवात्मा है वह जीवात्मा, जिसके लिए जीव बहुता प्रयोग पद का प्रयुक्त हुआ है, वह भगवान श्री गोविंद का अंश है। मम एव अंशा, मेरा ममय वांशो, मेरा ही अंश है। तो जो मम पद प्रयोग हुआ यहाँ पे यह विशेष है कि ममय वांशो, तो जितने भी प्राणी मात्र इस समग्र विश्व में हैं, समग्र ब्रह्मांड में हैं, उनमें चेतनता क्यों है? उनमें चेतनता केवल उस चेतन तत्व के कारण है जो भगवान श्री गोविंद का अंश है। समझिए आप, इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझिए कि जो ममय वांशो पद है मेरा ही अंश है, तो जो मम पद है ये विशेष यहाँ पर है। अब चूँकि यह जो उपदेश है वह भगवान श्री भगवान के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका कि मेरा अंश है, तो भगवान श्री गोविंद जो हैं वह एक चेतन सत्ता है, एक चेतन विलक्षण सत्ता है कि वह ऐसा चेतन तत्व है, ऐसी चेतन सत्ता है जिससे जीवात्मा रूपी अंश जो है वह उद्भवित हो जाता है। जीवात्मा रूपी जो तत्व है वह उससे उद्भवित है। यद्यपि प्रकृति और जीव ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है, परंतु देखिए प्रकृतिम पुरुषम अनादि विभाव दोनों जो हैं अनादि हैं। लेकिन यहाँ पर जो तथ्य है मम एव अंशा, मेरा ही अंश है, तो भगवान श्री गोविंद कौन सत्ता है? पहली बात इस पे हम इस विषय पर हम
अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे कि वो कौन सत्ता है जिसमें इन्होंने कहा मेरा ही अंश है, ममैवांशो। तो कौन सत्ता है? उससे उनसे ही अब इस जगत में कितने प्राणी हैं इसका अनुमान लगाइए आप। इस विषय पर आप ये विचार करें कि इस जगत में कितने प्राणी हैं, कितने जीव हैं। हम चेतन जीवों की ही बात कर रहे हैं, अन्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे विचार से हम जब ये विषय इस पे विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि असंख्य जीव हैं, उनकी संख्या नहीं है। इस जगत में जितने भी जीव हैं वह असंख्य हैं और उन सभी में ममेवांशा श्री भगवान का ही अंश है। और श्री भगवान में वह चेतन तत्व नित्य ही विद्यमान है, इसीलिए उसको अव्यय कहा जाता है। अजापि सन अव्यात्मा, अजन्मा हूँ, अव्यात्मा हूँ। वे नहीं होता, विशेष बात है। जैसे किसी एक पात्र में जल भरा हो और उस पात्र से थोड़ा थोड़ा जल निकाला जाए तो कुछ समय के पश्चात वो पात्र जो है वह खाली हो जाएगा। जितना जल निकालेंगे उतना उतना ही पात्र खाली होता जाएगा। क्यों खाली होगा? क्योंकि उसका व्यय हो रहा है। जैसे आपके पास कुछ धन हो, 1000 रुपया या 20,000 रुपया हो और वो धन व्यय किया जाए तो व्यय करने के बाद में धीरे धीरे उसका समापन होता है, समाप्त होता जाता है। वह जो धन है वह धीरे धीरे समाप्त होता जाता है तो उसका व्यय होता है। लेकिन यहाँ पर व्यय की प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर ममय वांशो, मेरा अंश है। और श्री भगवान ने कहा अजापि सन अव्यात्मा, मैं अजन्मा हूँ और अव्यात्मा हूँ। मतलब हमारा व्यय नहीं होता, हमारा जो है वह व्यय नहीं होता, अव्यय है। तो चेतन तत्व का एक ऐसा विशाल समूह है, श्री भगवान चेतन तत्व का ऐसा विशाल समूह है जिससे यह समस्त जगत में जितने प्राणी मात्र हैं उन सबको वह चेतन तत्व दिया गया उनके द्वारा। परंतु वह चेतन तत्व वहाँ पर उतना का ही उतना ही है, वो समाप्त नहीं हुआ। जैसे किसी अच्छे पात्र में कितना जल भरा हो या दूध भरा हो और उससे निकालते जाएं जल और दूध, और उसमें उतना ही जल और दूध रहे, वो कम न हो, तो इसे क्या कहेंगे आप? तो वह विशिष्ट अच्छे पात्र है। सामान्य रूप से तो किसी पात्र में जब जल भरा जाता है तो वो निकाले जाने पर उसका व्यय होता है और व्यय होने के उपरांत वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन कोई विशिष्ट पात्र हो, चमत्कारिक पात्र हो, उससे जल तो निकाला जाए, लेकिन जल निकाले जाने के उपरांत उसमें जल का अभाव ना हो, जल में कमी ना आए, तो वो पात्र अव्यय स्वरूप कहा जाएगा। पहली बात कि
पात्र से जल निकल भी रहा है, दूध निकल भी रहा है, लेकिन उस पात्र से दूध या जल कम नहीं हो रहा है। तो संसार में तो संभव नहीं है ये। संसार में जो अव्यय वाला स्वरूप है वह संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय में ही कह दिया कि अजो विशन व्यात्मा भूतानाम ईश्वरापि सन, कि मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, अजन्मा हूँ और अव्यय स्वरूप हूँ। अब यहाँ पर जो बात है ममय वांशो जीवलोके, इस शरीर में जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर में जो जीवात्मा नामक तत्व है वह मेरा ही अंश है, वह श्री भगवान का ही अंश है। तो पहले आप ये विचार करें कि श्री भगवान कौन सत्ता है। पहला विचार इसी पर हमारा है कि श्री भगवान कौन सी सत्ता है, जिसमें वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, ये जो विभिन्न शरीरों में जीवात्मा है, चेतन तत्व है, ये मेरा ही अंश है। तो जो मम पद से निर्देश हो रहा है, यहाँ पर मम पद से निर्देश हो रहा है, उस बात को आप समझें, उस तथ्य को समझें, भगवत गीता के ज्ञान के तथ्य को जानें। श्री भगवान जो कह रहे हैं उसको वास्तविक रूप से समझें। इसमें अपनी बुद्धि को लगाने की आवश्यकता नहीं। वो कौन सत्ता है जो समस्त जीवों को जीवात्मा नामक तत्व दे करके भी वहाँ उसका व्यय नहीं होता। मम एवंशा, जैसे किसी विशाल पात्र से लोगों को जल बांटा जाए, या किसी विशाल पात्र में चरणामृत रखा हो और उस चरणामृत का वितरण हो और हजारों व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हों, श्री भगवान के चरणामृत को लेने के लिए असंख्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित हों और सबको एक छोटे से पात्र में चरणामृत दिया जाए, बांटा जाए, वो बढ़ता रहे एक दिन 2 दिन और तब तक बढ़ता रहे जब तक जितने भी वहाँ उपस्थित मनुष्य हैं उनको वह चरणामृत प्राप्त न हो जाए। देखिए बढ़ रहा है, चरणामृत रूपी पात्र से वह चरणामृत बांटा जा रहा है, सभी उसका ग्रहण कर रहे हैं, परंतु असंख्य लोगों को उस चरणामृत का अनुपान करा दिया जाए और फिर भी चरणामृत की मात्रा कम न हो, वो यथावत रहे। तो ये विशेष बात है, विशेष चमत्कार है। ऐसा इस संसार में संभव नहीं है। किसी पात्र से जब हम चरणामृत निकालते हैं तो उस पात्र में चरणामृत कम हो जाता है, परंतु यहाँ पर वो जो चरणामृत बांटा गया है वह उसी पात्र में चरणामृत के समूह का अंश है। बांटा तो गया, उस पात्र में भरा हुआ था और उसको बांटा गया। तो बांटे जाने के उपरांत
हम ये कहते हैं कि हमने जो चरणामृत ग्रहण किया है वह उसी पात्र से लिया हुआ एक अंश है जिस पात्र में चरणामृत कभी घटता नहीं। विशेष बात है। तो मम से जो मम पद से जो मम एव मेरा ही मम पद से जो निर्देश हो रहा है यहाँ पर, उस निर्देश को आप समझें कि मम पद से निर्देश क्या हो रहा है। श्री भगवान मम पद कह के क्या कहना चाह रहे हैं। जितना भी जीवन इस जगत में प्राणियों के रूप में आपको प्रतीत हो रहा है, उस पर भगवान श्री भगवान की कृपा है। इस बात को हम समझ नहीं पाते। इस बात को बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। ये समस्त जगत मेरे में ही प्रवर्तित हो रहा है, घूम रहा है। तो मम पद से जो सत्ता है, जो सत्ता मम पद से यहाँ पर उल्लिखित की गई है, निर्देशित की गई है, वह सत्ता वास्तविक रूप से वही सत्ता है जो इस जगत में या अन्य लोकों में जो चेतन तत्व देती है, जिससे हम चेतन हो जाते हैं, वह वो सत्ता है। मम से श्री भगवान उस सत्ता की ओर निर्देश करते हैं कि मैं वह सत्ता हूँ जो इस संसार में प्राणियों को चेतन तत्व बांटती है। अब हमारे अंदर वो चेतन तत्व है, आपके अंदर भी वह चेतन तत्व है। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोगों के हृदय में भी वह चेतन तत्व है। उनके शरीर में जो प्रकाश हो रहा है वह उसी चेतन तत्व के द्वारा हो रहा है जो मम पद से निर्देशित सत्ता से हमको प्राप्त हुआ है। अब अंश भी हो जाता है और अंश होने के उपरांत वह तत्व उतना ही रहता है। वह तत्व जो है उतना ही रहता है जितना अंश देने के पहले था। वास्तविक तथ्य तो ये है कि जिस अंश से अंशी निकला हुआ है वहाँ पर तत्व कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है। चेतन तत्व से चेतन तत्व का अंश निकलने के उपरांत चेतन तत्व जो अवशेष रहता है वह उतना ही रहता है जितना पहले था। असंख्य चेतन तत्वों के अंश वहाँ से निकले और निकलने के उपरांत वह चेतन तत्व उसी मात्रा में वहाँ पर रहा जितना पहले था। तो मम पद से जो बात निर्देश यहाँ पे है, मम एव अंशा। तो मम को हम समझना आवश्यक अनिवार्य इसलिए है कि मम ही वह सत्ता है जिसके आश्रय में हम सभी रहते हैं। वह जो हमारे अंदर चेतन तत्व है, वह चेतन तत्व जो है मम के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, अन्य के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, मम के द्वारा प्राप्त हुआ है। मम का ही हम अंश हैं। हमारे अंदर जो
आज आप चैतन्यता देख रहे हैं, क्रियाशीलता देख रहे हैं। जो हम चल फिर रहे हैं, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, जो हमारी क्रियाविधि है, जो हमारा हिलना डुलना है, जिस सत्ता के सहारे हम आपको देख रहे हैं, आपका श्रवण, आपकी ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं, सुगंध ले रहे हैं और नाना विधि के असंग कार्य कर रहे हैं। मन जिसके आश्रय से चलता है, बुद्धि इसके आश्रय से विनिश्चय करती है, वह जो चेतन तत्व इस हमारी देह में उपस्थित है, वह चेतन तत्व मम का अंश है। उस मम ने ही हमको वह चेतन तत्व प्रदान किया है, अन्य ने प्रदान नहीं किया, उस मम ने प्रदान किया है हमको। तो मम एक प्रकार की विशेष सत्ता है, विशेष तत्व है, और मम को अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। श्री भगवान के स्वरूप में जो मम नामक सत्ता है वह विशेष है। चूँकि ममय वांशों पर तो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल मम पद पे चर्चा कर रहे हैं। मम को आज जान जाएं कि हमारे अंदर जो चेतन तत्व है वह मम का ही अंश है ना, तो मम विशेष है। उस मम को जानने की आवश्यकता है। अगर हम मम तक पहुंच गए, मेरा ही अंश है, श्री भगवान ने कहा ममई वांशो, मेरा अंश है। तो मम के स्वरूप में जो सत्ता हमको प्रतीत हो रही है, जिस सत्ता का हमें आभास हो रहा है, उस आभास को अगर हम समझ जाएंगे तो समझना चाहिए कि हम सब कुछ समझ गए। और अगर मम को समझ ना पाए तो जीवन पर्यंत इस मृत्यु लोक के चक्र में घूमा करेंगे। तो आवश्यकता यहाँ पर मम को समझने की पहली बात यह है। इस श्लोक की जो पहला कथन है वह मम को जानने के लिए है कि मम कौन है। मम वही सत्ता है जिसने हमारे अंदर चेतन तत्व डाला है। हमको चेतन रूपी सत्ता हमारे अंदर प्रकट की है, वही मम तत्व है। तो यह श्लोक विशेष है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो